यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है। बहुत सारे टॉपिक को यहाँ पर लिखा गया और आपको समझाने का प्रयास किया गया। फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, बस आपको समझने की जरूरत है। आपको आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए, मैं आपको ध्यान से समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, बस आपको कैसे करना है, ध्यान से समझना है। किस तरह से कौन क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत सारे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको आपको कैसे करना है, समझना है और माइंड को कैप्चर करना है। एक देखना है आपको कि इस चीज को कैसे प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पर टॉपिक है फिजिक्स का, वो है पर्दित वस्तु क्या होता है। पहले हम लोग जाने क्या पर्दित वस्तु क्या होता है, दूसरा है अपरित वस्तु क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, दर्पण क्या होता है, आपतन दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, परभाषी पदार्थ होता है। इन सभी पदार्थों मतलब इन सभी हम लोग टॉपिकों को आज क्या करेंगे, जानेंगे। आप लोग विशेष रूप से जानने के लिए प्रयास करें और समझने का ज्यादा प्रयास करें। काहे कि समझिएगा तो लिखने से ज्यादा और याद करने से ज्यादा आपको फायदा करेगा समझना। आप अगर दिमाग में बैठा लिए कि हमको समझना है तो आप समझ जाइएगा। अगर समझिएगा अपनी भाषा में तो वो अपनी भाषा में आसानी से समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। बस अपनी भाषा में कोई भी चीज पढ़िए तो अपनी भाषा में समझने का प्रयास करिए। समझ रहे हैं? देखिए पहला बोलता है वो पर्दित वस्तु क्या है। सबसे पहले बोलता है पर्दित वस्तु क्या है, तो सबसे पहले हम आप लोग को समझाते हैं कि पर्दित वस्तु, तो देखो बाबू, वैसे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, मतलब जो वस्तु है वो क्या करता हो, प्रकाश को उत्पन्न करता हो, यानी कि प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, प्रकाश को कुछ करता हो, निकालता हो, तो उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्दित वस्तु बोलेंगे। ऐसी वस्तु को क्या बोलेंगे हम लोग बाबू, पर्दित वस्तु बोलेंगे। सिंपल सी बात आप लोग समझ जाइए कि सूर्य का प्रकाश हो गया, क्या हो गया, सूर्य सूर्य हो गया। सिंपल समझिए, सूर्य क्या हो गया, वो वस्तु है, तो सूर्य क्या हो गया, वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी कि प्रकाश को उत्पन्न करता है, तो क्या हो जाएगा, पर्दित वस्तु हो जाएगा। कौन सी क्यों कौन सा वस्तु हो जाएगा, पर्दित वस्तु हो जाएगा। बस आपको समझने की जरूरत है, समझ ध्यान से समझिए पर्दित वस्तु। अब देखिए इस तो सूरज हो गया, अब तो बिजली का बल्ब ले लो, बिजली का बल्ब ले लो, वो भी क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। या टॉर्च ले लो, वो भी क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो क्या हो गया, पर्दित वस्तु। तो वैसे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी कि प्रकाश को उत्पन्न करता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्दित वस्तु कहते हैं। यानी कि प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्दित वस्तु कहते हैं। आप लोग समझ रहे ध्यान से, बस आपको समझना ही समझना है, समझ रहे हैं ध्यान से, ठीक। अच्छा हमारा पहला टॉपिक तो हम लोग समझ लिए क्या, पर्दित वस्तु क्या होता है, आप लोग तो समझिए। अब देखिए दूसरा टॉपिक है अपर्दित वस्तु क्या है बाबू, इसका विपरीत है, मतलब उल्टा है। जो पर्दित वस्तु हम लोग अभी जाने उसका विपरीत है, यानी कि उल्टा है कौन, अपर्दित वस्तु। अपर्दित वस्तु बोलता है बाबू कि वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्दित वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, अपर्दित वस्तु बोलते हैं। अपर्दित, देखिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल आपको लिख देते हैं, पर्दित वस्तु को एग्जाम्पल नहीं लिखे थे ना, नहीं लिखे थे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। पर्दित वस्तु में लिख देते हैं हम लोग बाबू, सूर्य लिख देते हैं। क्या करते हैं, सूर्य लिखते हैं। इस सूर्य जो है ना बाबू, वो प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है, और चारों तरफ क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पर्दित वस्तु हो जाएगा। पर्दित वस्तु के अधिक हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु के श्रेणी में आ जाएगा सूर्य आ जाएगा। फिर बिजली बल्ब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिजली बल्ब आ जाएगा, बिजली बल्ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, बिजली बल्ब, बिजली बल्ब। अब देखो टॉर्च भी आ जाएगा, है ना, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो प्रकाश उत्सर्जित के टॉर्च भी आ जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक। अब एक टॉर्च आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर मोमबत्ती भी ले सकते हैं आप, क्या, मोमबत्ती, मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, क्या बाबू, जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्दित वस्तु कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको एग्जाम्पल हम लिख दिया आपको समझने के लिए, ठीक है। देखिए पर्दित वस्तु में सूर्य हो जाएगा, बिजली बल्ब हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मोमबत्ती। ऐसे बहुत से कोई चीज है, वस्तुएं हैं जो प्रकाश को कुछ करता है, उत्सर्जित करता है, तो क्या हो जाएगा, पर्दित वस्तु हो जाता है। ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्दित वस्तु बोलते हैं। आप लोग समझ रहे ध्यान से, ठीक है। अब देखिए अपर्दित वस्तु समझा रहे थे ना, समझिए ध्यान से। देखिए अपर्दित वस्तु बोलता है, पर्दित वस्तु के बिल्कुल उल्टा है बाबू। अपर्दित वस्तु है जो बिल्कुल उल्टा है पर्दित वस्तु का। अपर्दित वस्तु का उल्टा है तो ये मतलब उसमें बोला कुछ, पर्दित वस्तु में बोलता है कि ऐसे वस्तु जो प्रकाश को कुछ करता हो, उत्पन्न करता हो, यानी कि उत्सर्जित करता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्दित वस्तु कहते हैं। लेकिन अपर्दित वस्तु कहता है कि वैसे वस्तु जो क्या हो,
प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता हो, जो प्रकाश को करता हो उत्सर्जित नहीं करता हो, तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरदित वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अपरदित वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरदित वस्तु बोलते हैं ऐसे वस्तु को जो क्या करता हो? प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता हो, यानी कि प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता हो, तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरदित वस्तु। आप लोग ध्यान समझ रहे हैं? ठीक है, समझने का प्रयास करिए, ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करिए, अपने माइंड में बैठाने के बाद बातों को अपने माइंड में बैठाने के बाद तो करिए, याद रखिए, ठीक, माइंड को फोकस करिए। अब देखो अपरदित वस्तु में एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बाबू? तो देखो कलम, कलम दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश को उत्सर्जित कर सकता है? नहीं कर सकता है। आपका कॉपी प्रकाश को उत्सर्जित कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरदित वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अपरदित वस्तु बोलते हैं। समझ रहे हैं आप लोग ध्यान से? अपरदित वस्तु बोलते हैं। अब देखो दीवार है, अब दीवार है तो दीवार है तो क्या वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है? पेड़ है, वो प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। प्रकाश उत्पन्न करता है? नहीं करता है। तो ऐसे वस्तु क्या हो जाएगा बाबू? अपरदित वस्तु होता है। पर्यावरण में ऐसे वस्तुएं जो क्या हो? प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता हो, वो सभी वस्तुएं क्या है? अपरदित वस्तु है। सब सभी वस्तु को क्या जाएगा? अपरदित वस्तु के श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आप लोग को समझने के लिए एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? पेड़ पौधे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पेड़ पौधा लिख देते हैं। क्या बाबू? पेड़ पौधा हो जाएगा, पेड़ पौधे हो जाएंगे, और हो जाएगा क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा, कलम हो जाएगा, दीवार हो जाएगा इत्यादि, दीवार ईटीसी इत्यादि। मतलब बहुत सारे ऐसे वस्तुएं पर्यावरण में है जो कोई करता हो, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरदित वस्तु। आप लोग समझ रहे ध्यान से? ठीक है, अगला टॉपिक है बाबू पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। अब यहाँ पर आ गया क्या? अगला टॉपिक आ गया क्या? पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। बस आपको समझने की जरूरत है, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। समझ पड़िए, पारदर्शी पदार्थ बोलता है बाबू कि वैसे वस्तुएं जिसके माध्यम में कुछ बोलता है कि पारदर्शी पदार्थ बोलता है बाबू कि वैसे वस्तुएं जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो, जिसमें प्रकाश आसानी से क्या कर जाता हो? पार कर जाता हो, तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं क्या? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े? परदित वस्तु, दूसरा क्या पढ़े? अपरदित वस्तु। अब क्या है कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, यानी कि पारदर्शी पदार्थ क्या है? तो देखिए उसमें तो हम लोग क्या कहे? प्रकाश, प्रदीप में क्या पड़े? प्रकाश उत्पन्न करना है, और प्रदीप में क्या है? प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? पारदर्शी पदार्थ में कह रहा है आपको कि जो प्रकाश है वो प्रवेश कर रहा है, क्या कर रहा है? वस्तु में आसानी से पार कर जा रहा है। जो प्रकाश हम जैसे हम टॉर्च को बारे तो क्या जो वस्तु पारदर्शी पदार्थ बता रहा है, पारदर्शी पदार्थ जो वस्तु बता रहा है उसमें प्रकाश आसानी से क्या हो जा रहा है? पार कर जा रहा है, और पार कर जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ देते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग बताते हैं बाबू पानी। ठीक, अब पानी देखो बाबू, अगर पानी एक बाल्टी पानी ले लिए, अब एक बाल्टी पानी ले लिए बाबू, तो उसमें हम क्या करेंगे? टॉर्च मारेंगे ना, टॉर्च उसमें हम मारेंगे, ऐसे मारेंगे उसमें, कि क्या हो जाएगा? उसमें प्रकाश अंदर तक जाएगा। उस बाल्टी के में पानी रखे उसमें प्रकाश जैसे मारेगा तो कैसे करेगा? उसमें प्रकाश जाएगा अंदर, तो ये पानी में प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। और देखो एग्जाम्पल में और ले लेते हैं कांच बाबू, कांच, शीशा, शीशा जानते हैं ना? है हाँ, शीशा, शीशा में अगर आप प्रकाश मतलब जैसे आप शीशा को उड़ पार है, हम शीशा के पार है, और अंधेरी रात है और हम टॉर्च को पारे तो शीशा के और पर हो जाएगा कोई चीज? प्रकाश, प्रकाश शीशा के और पर हो जाएगा। हम जैसे टॉर्च मारेंगे तो शीशा का जो है बीच में शीशा है, और हमें टॉर्च भरे तो क्या हो जाएगा? प्रकाश और पर हो जाएगा। यानी कि पारदर्शी पदार्थ सिंपल से कहता है बाबू कि वैसे वस्तुएं जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, जिस वस्तु में प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो उसी वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं? बहुत अच्छा, ऐसे समझते रहिए आप लोग और समझने का प्रयास करिए। देखिए पारदर्शी पदार्थ समझ गए कि वैसे वस्तुएं जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा। हवा तो दिखाई भी नहीं देता, हम लोग मारेंगे तो तुरंत पार हो जाएगा, है ना? हवा भी है। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख देते हैं हम, कौन लिख देते हैं बाबू? कांच लिख देते हैं। कांच मतलब शीशा होता है, कांच। और हो जाएगा पानी, ठीक है, क्या हो जाएगा? पानी। और क्या हो जाएगा? हवा। ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं जो प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो आसानी से पार कर जाता है। यहाँ पर इत्यादि हो जाएगा, ईटीसी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ध्यान से? बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जो कुछ होता है प्रकाश आसानी से उसमें पार कर जाता है। वस्तु में क्या हो जाता है? पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाता है प्रकाश, तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ध्यान से? अब अगला टॉपिक समझिए। देखिए आप अपारदर्शी पदार्थ बोलता है बाबू, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ देखो
ये भी उल्टा है बाबू, बिल्कुल पारदर्शी पदार्थ के उल्टा है, विपरीत है। यानी कि अपारदर्शी पदार्थ, हम लोग पारदर्शी पदार्थ में क्या पढ़े बाबू, कि वैसे वस्तुएं जिसमें प्रकाश आने से क्या कर जाता हो, पार कर जाता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। लेकिन अपारदर्शी पदार्थ बोल रहा है, तब पारदर्शी के मतलब होता है क्या, कि उसमें प्रकाश आने से पार नहीं कर पाता हो, वास्तु में आसानी से प्रकाश नहीं पार कर पाता हो, तो वैसे वस्तु हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। वैसे वस्तु है जिसमें प्रकाश आसानी से नहीं पार कर पाता हो, तो ऐसे वस्तु हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते, दीवार, ठीक, एक दीवार है, ठीक, और दीवार है, और दीवार के आप उस पार है, हम दीवार के इस पार है। अब हम इस पार मारेंगे टॉर्च, दीवार के उस पार, तो जाएगा नहीं जाएगा। तो ऐसे वस्तुएं जिसमें प्रकाश आसानी से नहीं पार कर पाता हो, तो ऐसे वस्तु हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। आप लोग ध्यान समझ रहे हैं, ठीक, आप लोग ध्यान से समझिए। और ले लेते कुछ पेड़ ले लेते हैं, ठीक, एक पेड़, बड़ा सा पेड़ ले लेते हैं। अब पेड़ के आप ऊपर है, आप पेड़ के इस पार है, और अंधेरी रात है, और हम जैसे टॉर्च को मारेंगे पेड़ को सटाकर, तो क्या आपके पास जाएगा, प्रकाश नहीं जाएगा, यानी कि पेड़ में आर पर हो जाएगा, प्रकाश नहीं हो पाएगा। तो वही कहता है कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश आसानी से नहीं पार कर पाता हो, वैसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश आसानी से नहीं पार कर पाता हो, तो वैसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। ऐसे पर्यावरण में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसमें क्या बोलता है कि पत्थर भी ले लीजिए, क्या हो जाएगा, पत्थर ले लीजिए, तो पत्थर में पत्थर के ऊपर है, पत्थर के हम एक कटी है, तो क्या आपको हम यहाँ से प्रकाश मारेंगे तो ऊपर चल जाएगा प्रकाश, पर पत्थर में छेद कर जाएगा, प्रकाश नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। और पर हो जाएगा तो समझ पारदर्शी पदार्थ है, समझ रहे। आप यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप जैसे मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं अपारदर्शी पदार्थ बाबू, तो अपारदर्शी पदार्थ में है लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते पत्थर लिख देते हैं, पत्थर लिख देते हैं, पेड़ लिख देते हैं, और दीवार लिख देते हैं। ऐसे बहुत सारे पर्यावरण वस्तुएं हैं जो अपारदर्शी पदार्थ मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, समझ लीजिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं। अब देखो अगला आता है मेन टॉपिक बाबू, यहाँ पर समझने का प्रयास करो। अब देखो यहाँ पर कहता है बाबू, दर्पण क्या है, दर्पण, दर्पण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं बाबू कि दर्पण क्या है। तो वैसे वस्तुएं जो प्रकाश को क्या करता हो, परावर्तित कर देता हो, बदल देता हो, उसके दिशाओं को बदल देता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। इस चिकनी सतह वाले को क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। सिंपल सी बात समझिए, क्या, ऐनक, ऐनक जो आपके घर में है, ऐनक वो क्या है, दर्पण है बाबू, क्या है, दर्पण है। जो लड़की लोग स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय क्या करती है, अपनी सुंदरता को क्या करती है, उस ऐनक में निहारती है। आज हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, देख देख के मेकअप करती है, करती ना है, हाँ, ये लड़की लोग इस समय आ गए। अब देखिए दर्पण वही है बाबू, ऐनक को बोलते हैं दर्पण। जैसे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, ठीक, यहाँ पर ऐनक रख दिए, यानी कि हम ऐनक रख दिए, और ऐनक पर जब हम यहाँ प्रकाश मारेंगे बाबू, ऐनक पर जैसे प्रकाश मारेंगे, वो प्रकाश को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। हम जैसे यहाँ पर ऐनक पर मारेंगे ना, यहाँ पर जैसे यहाँ से प्रकाश, हम यहाँ से प्रकाश मारेंगे, यहाँ तो चल जाएगा, यहाँ से परिवर्तित कर देगा इधर। मतलब यहाँ पर जो ऐनक है, ये ऐनक लगा, और यहाँ पर हम जैसे प्रकाश मारेंगे, वो प्रकाश को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। तो परिवर्तित कर देगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। वैसे वस्तु है जो प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, तो वैसे वस्तु हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए कि दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसे वस्तु है दो प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, उसकी दिशाओं को बदल देता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गाँव में ऐनक बोलते हैं। ठीक, समझ रहे हैं। अब देखो बाबू, दर्पण दो प्रकार के होता है बाबू। एक होता है समतल, यहाँ पर लिखे नहीं है, बस खाली भी आज टॉपिक को लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए दर्पण दो प्रकार का होता है बाबू, आपको समझाते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण बस समझा देते हैं, आपको काम आएगा। समतल दर्पण यानी कि समतल सतह वाले दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं, और गोलीय दर्पण, गोलीय सतह वाले दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं बाबू, समतल दर्पण नहीं होता। देखो जो होता है ना बाबू, कोची, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। देखो गोलीय दर्पण में दो प्रकार का होता है। पहला है अवतल दर्पण, पहला है क्या, अवतल दर्पण, और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। ये होता है गोलीय दर्पण के दो प्रकार। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि अवतल दर्पण आखिर क्या होता है। समझिए अवतल दर्पण क्या होता है, समझिए ध्यान से। अवतल दर्पण क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण समझिए पड़िए, वैसे वस्तुएं मतलब जिस दर्पण को क्या किया जाता है, बाहर से पेंट किया जाता है।
जिस दर्पण को बाहर से पेंट किया जाता है, बाहर से रंगीन किया जाता है, उस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमको समझा देते हैं बाबू। देखो ये है हमारा दर्पण, ठीक। अब इसको हम बाहर से पेंट करते हैं। क्या करते हैं? बाहर से पेंट करते हैं। देखो यहाँ से बाहर से कज कर दिए, रंगीन कर दिए, बाहर से पेंट कर दिए, बाहर से पेंट करके इधर हम कज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारा कुछ हो गया, अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। अब इसका उल्टा, उल्टा कौन है? उत्तल दर्पण है। उल्टा कौन है? उत्तल दर्पण है। जैसे ऐसे देखो, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण कहता है बाबू कि जिस दर्पण को अंदर से कोची किया जाता है, रंगीन किया जाता है, पेंट किया जाता है, तो उस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। जैसे ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण बना रहा है, इसको अंदर से पेंट करते हैं। क्या बाबू? अंदर से पेंट करते हैं। ये हमारा कोची हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। और ये हो गया कौन? अवतल दर्पण। कि जिस अवतल दर्पण कहता है, सीधी सीधी बात बाबू, कि जिस दर्पण को बाहर से रंगीन किया जाता है, बाहर से पेंट किया जाता है, उस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण, जिस दर्पण को अंदर से, जिस दर्पण को अंदर से रंगीन किया जाता है, पेंट किया जाता है, उस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। आप लोग समझ रहे? ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण तो क्या है। आप तो एकदम सिंपल से बात समझ गए। अब देखिए लास्ट टॉपिक है, आप समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर कहता है परभाषी पदार्थ बाबू। देखिए परभाषी पदार्थ, परभाषी पदार्थ बाबू समझिए प्रयास करिए। तो देखिए सबसे पहले हमको समझा देते हैं परभाषी पदार्थ। तेल लगा कागज, देखे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, उसमें जैसे आप प्रकाश मारेंगे ना तो कुछ अंश पार होगा, कुछ अंश पार होगा, प्रकाश का कुछ अंश ऊपर हो जा रहा है, तो समझिए ऊपर हो जा रहा है। जैसे तेल लगा कागज, उसमें हम प्रकाश मारे तो थोड़ा सा प्रकाश उस पार हो जा रहा है, एक यहाँ से ऊपर हो जा रहा है, मतलब ई कटी से ऊ कटी चल जा रहा है। तो समझिए कि कैसे चल रहा है, तो प्रकाश का कुछ अंश जो हो रहा है पार कर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। वैसे वस्तु है जिसमें प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता हो, तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? परभाषी पदार्थ बोलते हैं। ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? परभाषी पदार्थ बोलते हैं। ऐसे वस्तु है जिसमें प्रकाश का कुछ अंश ही, जिसमें प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परभाषी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परभाषी पदार्थ बोलते हैं। जैसे तेल लगा कागज, आंख का पलक, जैसे आंख आप बंद के लिए हम अचानक लाइन दे दिया, आप सोए हुए हैं, आप सोए हुए बिस्तर पर, अब आंख ऐसे बंद कर लिए हैं, तो जो आंख का पलक है, और जैसे उस समय क्या किया हो, लाइन काटा हुआ आप सो रहे हैं, और जैसे लाइन देगा ना तो आपकी जो पलक है उसमें प्रकाश थोड़ा सा पार हो जाता है। इसलिए जब भी आप लोग सोते हैं तो क्या करते हैं? लाइट को बुझा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब बॉल बल्ब रहता है, जो बल्ब रहता है वो बल्ब रहता है, तो जो आंख का पलक है उसमें प्रकाश पहुंचता है, प्रकाश पार कर जाता है, कुछ अंश पार कर जाता है प्रकाश का, जिससे नींद नहीं आता है, आपको डिस्टर्ब होता है ना। और इसीलिए आप लोग क्या करते हैं? लाइट को बुझा देते हैं और आराम से सो जाते हैं। आप लोग समझ के ध्यान से, तो यही बोलता है बाबू परभाषी पदार्थ। तो परभाषी पदार्थ तो वैसे वस्तु जिससे प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता हो, तो वैसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? परभाषी पदार्थ बोलते हैं। तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच है, घिसा हुआ कांच है, मतलब घिसा हुआ कुछ हो, शीशा हो, झिलमिली कुछ हो शीशा, उसमें प्रकाश मारेंगे, टॉर्च से मारेंगे तो प्रकाश क्या हो? प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता हो। क्या करता हो? प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता हो, तो उससे क्या बोलते हैं? परभाषी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परभाषी पदार्थ बोलते हैं। यहाँ पर हमको एग्जाम्पल लिख देते बाबू। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ, घिसा हुआ, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। और क्या बोले? परभाषी पदार्थ में और क्या बोले? तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, तेल लगा, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। आंख का पलक, आंख का पलक, आंख का पलक, आंख का पलक। आप लोग तो ध्यान से समझ गए। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर टॉपिक दिया गया था, आपको सारे टॉपिक को अच्छे से समझाया गया। आप उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास किए होंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।